देखिए मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, ये वीडियो मत बनाइए मेरी आप। बनाओ बनाओ, अच्छे से बनाओ वीडियो। बेटा तो ओ बेटा देख, ओ बेटा देख तो, हे भगवान मेरी रक्षा करते हो। आओ बैठो। और आप मुझे कल कुछ समझा रही थी, बताइए। हाँ हितांशी, मैं जो कुछ भी कहूँगी तेरी भलाई के लिए कहूँगी। मैं तेरी बड़ी बहन हूँ ना। जी दीदी बोलिए। अरे हितांशी, तुम अपने लिए चाय नहीं लाई? नहीं दीदी, मैं बस सुबह ही चाय पीती हूँ। आप बताइए ना, आप मुझे कल क्या समझा रहे थे? देख हितांशी, जो मैं तुझे बोलने जा रही हूँ उस बात का तो बुरा मत मानना। देख, तू मेरी बातों पे चलेगी तो जीवन में सुख ही पाएगी। अरे दीदी आप बात तो बताओ, आप तो पहेलियाँ बुझा रही हो। देख, जो तेरा जेठ है ना, सारा दिन घर पे पड़ा रहता है, कुछ काम धंधा करता नहीं और घर के भी किसी काम में हाथ नहीं लगाता है। और एक तेरा पति दिन रात मेहनत करता है। मेहनत की कमाई तेरे जेठ के गले में क्यों जाती है, मुझे तो इस बात का बता। और तू गौरव से बात कर और अपने जेठ को घर से बाहर निकाल दे। अरे कम से कम कितना खाता होगा वो? 20,000 का तो महीने का वही खा जाता होगा। अरे 20,000 अगर तू इकट्ठा करेगी तो साल में देख कितने लाखों इकट्ठे हो जाएंगे। कोई आसान खेल थोड़ी ना। अरे मुफ्त का खा रहा है, रोटियां तोड़ रहा है मुफ्त की। अब 20,000 रुपये महीने के हिसाब से साल भर में 2,40,000 रुपये इकट्ठे हो जाते हैं। इस तरह से 4-5 साल में देख कितने लाखों फ्री फंड में तेरे अकाउंट में आ जाएंगे। तुझे अच्छे लगेंगे या बुरे लगेंगे, ये बात बता मुझे। दीदी आप कह तो सही रही हो, और पैसा किसको नहीं अच्छा लगता है। जितना आ जाए उतना ही कम लगता है। लेकिन हितांशी, अब तो ये लेकिन वेकिन किंतु परंतु छोड़ और ये देख कि तेरे अकाउंट में कितने पैसे आने वाले हैं। बस तू एक काम कर, जैसे भी हो अपने जेठ को घर से बाहर निकाल दे। नहीं दीदी, मेरे जेठ जी तो बहुत अच्छे हैं, बहुत सज्जन आदमी हैं। मैं उनको ऐसे घर से बाहर नहीं निकाल सकती हूँ। नहीं। मत निकाल, तेरी मर्जी। कल को जब भूखी मरेगी तो तू मरेगी, मैं नहीं मरूंगी। अरे मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, तेरा भला चाहती हूँ। कुछ अच्छा है तेरे लिए, वही तो तुझे समझा रही हूँ। अगर तेरे साथ कुछ गलत होगा तो दुख तो मुझे ही होगा ना। कल को तू माँ बनेगी, हैं, बच्चे होंगे, बच्चों की परवरिश करेगी। अरे अपने बच्चों को कैसे सरकारी स्कूलों में डालेगी, हैं, प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ाएगी? अरे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाइयो, इसीलिए तुझे समझा रही हूँ। हाँ, सरकारी में पढ़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या, या तो चपरासी की नौकरी मिलेगी और नहीं तो कहीं ठेले लगाते फिरेंगे। अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बना। अरे डॉक्टर बनेगा तो तेरा ही नाम होगा। पर ये सब तो तभी होगा ना जब तेरे अकाउंट में कुछ पैसे होंगे। हाँ दीदी, आपकी बात ठीक है। मैं उनसे आज ही बात करती हूँ इस बारे में। यही तो मैं तुझे समझाना चाह रही थी। चल समझ तो आया तुझे। बड़ी बहन हूँ, तेरा बुरा होते हुए कैसे देख सकती हूँ मैं। एक बार को हो सकता है कि गौरव ना माने, पर तू जिद पर अड़ी रही हो तभी काम बनेगा। और ये काम इतनी आसानी से नहीं होगा। अरे दोनों सगे भाई हैं। देख, मैं भाइयों को अलग नहीं करना चाहती, पर मैं तो तेरा भला चाहती हूँ। बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो किसके? तेरे, है ना। डॉक्टर बनेंगे तो किसके बच्चे? तेरे बच्चे। अरे मैं तो अपनी बहन का भला चाहती हूँ। हाँ दीदी, मैं जान गई आप मेरा भला चाहती हो, तभी आप मुझे समझा रही हो। अब तो मैं जेठ जी को अलग करके रहूंगी, इस घर से निकलवा के रहूंगी। हाँ, अड़ी रहना।
हाँ, जरा भी ढील दी तो काम बिगड़ जाएगा। आने दो गौरव को, उनसे बात करती हूँ। सुन, प्यार से समझाइयो गौरव को, हैं? अच्छा दीदी, रसगुल्ले खाओगे? लाऊं? हितांशी, रसगुल्ले की बात कर रही है? अरे तुझे तो पता है ना कि मुझे कितने अच्छे लगते हैं। चल चल चल, जल्दी खिला मुझे। आओ दीदी। हितांशी, एक गिलास पानी लाना। हाँ जी, अभी लाई। वैसे तो मुझे पता है आप मेरी बात का विश्वास ही नहीं करोगे, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी। और मैं आपसे ना बोलूं तो बोलूं किससे? अरे हितांशी, हुआ क्या है? बात तो बताओ, कम से कम बात क्या है बताओ। इधर बैठो, बताओ क्या हुआ है। नहीं जी, मैं नहीं बता रही। शायद मेरे बताने के बाद आप मुझे गलत समझो। देखो हितांशी, ये रोना धोना तो करो मत। पहले ही आज ऑफिस में मेरी बॉस से बहस हो गई थी, मेरे हो रहा सर में दर्द। बस ये बताओ बात है क्या? कैसे बताऊं? किस मुंह से बताऊं, जब आप मेरी बात को मानोगे ही नहीं। खा लो मेरी कसम कि आप मेरी बात को मानोगे। हितांशी, तुम्हारी कसम, तुम जो भी कहोगी मैं तुम्हारा पूरा विश्वास करूंगा। तुम बताओ तो सही, बात क्या है? मेरी हिम्मत तो नहीं हो रही है बताने की, और शायद आप मेरी बात पे यकीन नहीं करोगे, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगी। गौरव, आपके भैया की नीयत गलत है। चुप! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भगवान के बारे में ये सब कहने की? आइंदा उनके खिलाफ एक शब्द भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे शर्म करती इतना झूठ बोलने से पहले। देखा, मैं जानती थी, मुझे पता था कि आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मैंने बोला। लेकिन गौरव, एक बात याद रखना, एक ना एक दिन सच्चाई सामने जरूर आएगी। हितांशी, मुझे मजबूर मत करो कि मैं अपनी हदों को पार करूं। मारो, जितना मारना है उतना मारो, लेकिन ये सच है, तुम्हारे भैया की नीयत गंदी है, मतलब गंदी है। हितांशी, मुझे मजबूर मत करो। मैं अपनी पत्नी पर हाथ नहीं उठाना चाहता, एक औरत पर। हाथ तो उठाए दिया आपने, अब चाहे एक बार उठाओ चाहे दो बार उठाओ, हाथ तो उठ गया। ये सब क्या हो रहा है? क्या नाटक चल रहा है ये? गौरव, तुम हितांशी पे हाथ उठा रहे हो? अरे तुम्हें तमीज नहीं है क्या? ऐसा क्या कह दिया इसने जो तुम हाथ उठाने लगे? और ये बताओ, औरतों पे हाथ उठाना कहाँ की मर्दानगी है? अरे हाथ ना उठाऊं तो क्या करूं दीदी? इसने मेरे भगवान जैसे भाई पर झूठा इल्जाम लगाया है कि उनकी इस पर नीयत खराब है। देखा दीदी, मैंने आपको बोला था ना, ये मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे। ठीक कहते हितांशी, तूने मुझसे कहा था, पर मैंने यकीन नहीं किया तेरी बात का। अरे इसके आगे तो जिक्र करना ही बेकार है। हाँ, नहीं है विश्वास, और बिल्कुल नहीं है। मैं कभी विश्वास नहीं कर सकता कि मेरे पूज्य भाई ऐसी हरकत कर सकते हैं। कोई बात नहीं, समय का इंतजार करो, सब सामने आ जाएगा। दीदी चलो,
मुझे इनसे कोई बात नहीं करनी। हाँ हाँ, मुझे भी नहीं करनी कोई बात तुमसे, जाओ। गौरव, क्या बात है? कैसे लंबी लंबी सांस ले रहा है? कुछ ऑफिस वालों ने बोल दिया क्या? अरे नहीं भैया, ऑफिस वालों का क्या है, बाहर वालों की बातों से फर्क नहीं पड़ता। बात तो अपनों की है, घर वालों की। घर वालों की? घर में कुछ बात हो गई क्या? ये तो बता। भैया वो नहीं, कुछ नहीं भैया, आप छोड़िए, वैसे ही कोई खास बात नहीं है। और आप बताइए, खाना वाना खा लिया? गौरव, खाने की बात बाद में करूंगा, पहले ये बता तुझे इतना गुस्सा क्यों है? देख सुन, मैं तुझे बचपन से जानता हूँ, बहुत बड़ा हूँ, और तेरे गुस्से पता है मुझे, तो गुस्से में कुछ भी कर बैठता है। मुझे बात बता, बात क्या है? अब मैं इनको कैसे बताऊं कि हितांशी इन पर गंदा इल्जाम लगा रही है। अच्छा चल ठीक है गौरव, मत बता, कोई बात नहीं। तू एक काम कर, हितांशी ने खाना बना दिया होगा, तू जाके खाना खा ले। नहीं भैया, मैं नहीं जाऊंगा, आप भी चलो मेरे साथ। गौरव, मैंने अभी कुछ टाइम पहले बाहर थोड़ा सा खा लिया था, तो भूख सी नहीं है? नहीं 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 भैया, कोई बहाना नहीं चलेगा। आप नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा, आपको पता है ना। गौरव, बहुत जिद्दी हो गया है तू आजकल है। चल ठीक है, अब चाहे कुछ भी मानो, चलो अच्छा, चलो अच्छा, चलो। चलो। दीदी, अब क्या करें? ये तो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं है। ये अपने भाई को भगवान समझते हैं, भगवान। उनको कुछ भी बोलूं मैं, वो मेरी बात पर बिल्कुल यकीन करेंगे ही नहीं। अपने भाई पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। और उस दिन आपने देख ही लिया था कि कैसे उन्होंने मुझ पे हाथ उठाया जब मैंने उनके भाई पे झूठा इल्ज़ाम लगाया। अब आप ही बताइए, उनको घर से बाहर कैसे करें हम? हाँ, देख तो मैंने लिया था, लेकिन कुछ भी करके हमें उससे बाहर निकालना ही होगा। इससे बात नहीं बनेगी। वही तो दीदी, वही चीज़ तो समझ नहीं आ रही कि ऐसा करे तो करें क्या जो वो खुद इस घर से बाहर निकल जाए। तो चिंता मत कर, मेरे पास एक प्लान है। हाँ दीदी, बताओ ना। है ना? हाँ दीदी, चलो ना, अभी चलते हैं। चल फिर, नेक काम में तेरी। लेकिन दीदी, काम जरा होशियारी से करना होगा। अरे तो टेंशन मत ले, मैं हूं ना। चलो फिर, नेक काम में देरी क्या? आराम से चलो। हाँ, श्री राम। हितांशी, बेटा हितांशी, रोटी ले आओ। हाँ जी। बेटा रोटी का टाइम हो रहा है, रोटी ले आ। बेटा सर पे पल्ला रख लिया कर, देखिए अच्छी ना लगती है इसे। अच्छा, रोटी क्या यहाँ आपका बाप छोड़ के गया था? हितांशी, आज क्या हो गया तुझे बिटिया? तू कैसे बोल रही है मुझसे? कैसे बोल रही है? इसने कौन सी गाली दे दी? यही तो बोला है, रोटी के तेरा बाप बना के छोड़ के गया है। और क्या बोला है? यहाँ तो तुम मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हो। आज इन दोनों को क्या हो गया? आज से पहले तो कभी इस तरह से बात नहीं करती थी। कोई ना कोई तो बात है। माय डियर जीजा जी, बहुत समय हो गया आपको इस घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ते हुए। अब जरा इन पैरों को कष्ट दो और इन घर से बाहर चले जाओ, इससे पहले कि हम तुम्हें धक्का मार के बाहर कर दें। हाँ जेठ जी, मैं नहीं चाहती कि मैं आपकी बेइज्जती करके आपको इस घर से बाहर निकालूं। आखिर आप मेरे पतिदेव के पूजनीय भैया जी जो हैं। अरे भगवान है भगवान। देखो बेटा, मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों से बहस करो। बस मुझे भूख लगी है, जाके रोटी ला दो और उसके बाद में आराम से अपने कमरे में जाके सो जाओ।
वरना तुम्हें पता है मुझे गुस्सा आ गया तुम्हें क्या कर सकते हो। ओहो, तो आपको गुस्सा भी आता है? मैं तो डर गई। ऐसा है, चुपचाप इन पैरों से ना बाहर चले जाओ तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, नहीं तो तुम्हारा इंतजाम तो हमने पहले ही कर रखा है। समझ आया या नहीं, या अच्छे से समझाओ। हितांशी, ओहो, तुम्हें क्या लगता है चिल्लाओगे तो हम डर जाएंगे? आवाज नीचे। देखो मैं आपको एक बात बार बार समझा दूं, बर्दाश्त की एक हद होती है, और पता है मैं बर्दाश्त क्यों कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे पड़ोसी इकट्ठे हो जाएं और यहाँ पे आके हमारा ड्रामा देखें। देखो फ़ायदा इसी में, आप खाना ला के दो या मत दो, जाओ आराम से सो जाओ, गुस्सा मत दिलाओ, वरना पता नहीं बस। अरे तो मत करो ना बर्दाश्त, चले जाओ इस घर से, हम कुछ बोलेंगे ही नहीं। और क्या, जब आंखों के सामने ही नहीं रहोगे तो हमें क्या जरूरत पड़ी है? और जा रहे हो फिर भी खाना ला के दो, खाने से कोई परहेज नहीं है। इतनी बातें सुनकर पेट नहीं भरा, कभी भी खाना चाहिए। इतनी बात कोई पुरुष मेरे सामने बोलता ना तो सच में गर्दन तोड़ देता। हो, औरतों पे हाथ उठाना बस मैं अच्छा नहीं समझता। देख रही है तांशी? हाँ दीदी, देख रही हूँ। बेटा इतनी ज्यादा मत बोल, तू इस घर की बहू है, मैं तेरा जेठ हूँ, जेठ बाप से भी ज्यादा बाप। अरे बस बस, बहुत लिहाज कर लिया, अब नहीं। अरे हद है, हितांशी ये करो, हितांशी वो करो, ऐसा करो वैसा करो। अरे बहू हूँ, नौकरानी थोड़ी हूँ। हितांशी इस घर में तुझे रहना है कि नहीं रहना तू जानती कर किसका है? एक घंटे से बर्दाश्त कर रहा हूँ, बोले जा रही है बोले जा रही है, समझ में आपकी बिल्कुल चीज नहीं है। और तू कब जाएगी इस घर से? इस घर की बहू तेरी बहन है, तू नहीं है। 1 साल से यहाँ पे पड़ी है तू। अगर कोई सी ज्यादा बोली ना तो समझ लेना मैं क्या करूंगा, इस घर से बाहर खड़ा कर दूंगा। चुप रहने का मतलब ये नहीं कि मैं तुम लोगों को डरता हूं, जब बेकार की बातें बर्दाश्त किया जाऊंगा। चुप का मतलब ये होता आदमी के संस्कार। हमें अपनी इज्जत और बेइज्जती की परवाह है, तुम लोगों को नहीं है। तुम्हारा काम क्या, हल्ला मचा लो यहाँ पे खड़े होके, पड़ोसी इकट्ठे कर लो। एक आदमी के संस्कार होते हैं, तहजीब होती है बोलने की। तो जेठ जी आप इतना चिल्ला क्यों रहे हो? मोहल्ले वालों को बुलाना है क्या घर पे? हमें तो मना कर रहे, चिल्लाएंगे तो मोहल्ले वाले आ जाएंगे और तुम क्या कर रहे हो? अरे दीदी अब क्या करें, ये जेठ का बच्चा तो डर ही नहीं रहा है। अरे तो टेंशन क्यों लेती है, मैंने तुझे सिखाया नहीं है? अरे इल्जाम लगा दे, इसकी तो ऐसे की तैसी, सीधा हो जाएगा। ओ बेटा देख, तू चली जा, तेरा हाथ जोड़ूंगा, जा बेटा। खड़ी हो बेटा, खड़ी हो जा। जेठ जी, मैं आपको आखिरी बार समझा रही हूँ, चुपचाप इस घर से निकल जाओ, वरना आप पर ऐसा इल्जाम लगाऊंगी कि पूरे मोहल्ले में मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। अगर हितांशी ने तुझ पे इल्जाम लगा दिया तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचेगा, कोई विश्वास नहीं करेगा तेरी बात पे। उससे तो अच्छा है तू यहाँ से निकल जा। क्यों जेठ जी, क्या ख्याल है? हाँ बेटा, बेटा बस। क्यों हितांशी, क्या कहती है? देखी मेरी राजनीति, हाँ। यही होती है राजनीति, भाइयों को भाइयों से लड़ा दिया। हाँ दीदी, बुद्धि हो तो आपकी जैसी, वरना ना हो। हितांशी मैं लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए, मेरा बैग ले आओ टिफिन रख के। हाँ जी मैं सभी लाई, ये लीजिए। गौरव तो गया, अब तेरा जेठ पड़ा है 3 दिन से भूखा।
अरे एक रोटी उसे भी दे देती। अरे दीदी छोड़ो, दे दी मैंने उसे रोटी और उसने खा ली। आओ हम पराठे खाते हैं। चलो चलो। अरे मालिक, क्या करो क्या ना करो, भूख के हमारे जान निकलने को तैयार है और बहू रोटी देने को तैयार नहीं है। छोटे भाई को बता नहीं सकता, छोटे भाई को बता दिया तो वो बहू की मार मार के बुरी हालत कर देगा। मैं एक काम करता हूँ, बहू से रोटी मांग के देखता हूँ, शायद दे दे।